हेलो दोस्तों, टू बोइंग 747 पैसेंजर जेट फॉगी वेदर में रनवे के ऊपर टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर हो रहा है। कुछ सेकंड के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है विच विल शॉक द होल वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, जिसका इंटरमीडिएट स्टॉप न्यूयॉर्क है और फिर वो अपना ओरिजिनल डेस्टिनेशन लास पैल्मस जाने वाला है, जो कैनेरी आइलैंड्स में लोकेटेड है। दोस्तों, लास पैल्मस कैनेरी आइलैंड्स का कैपिटल है। इस फ्लाइट में 16 क्रू मेंबर्स एंड 380 पैसेंजर्स बैठे हैं, जो मोस्टली अमेरिकन्स लोग हैं। इन कमांड ऑफ पैन एम फ्लाइट 1736 वॉज कैप्टन विक्टर ग्रब्स एज 56 ईयर ओल्ड, First Officer Robert Bragg is 39 years old and Flight Engineer George Vance is 46 years old. दोस्तों, जब पैन एम अपने डेस्टिनेशन के तरफ आगे बढ़ रहा था, अनदर 747 KLM 4805 स्किपहोल एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इसका भी डेस्टिनेशन लास पैल्मस है। दोस्तों, इसमें 14 क्रू मेंबर्स एंड 234 पैसेंजर्स बैठे एंड मोस्ट ऑफ देम आर डच। इन कमांड ऑफ दिस फ्लाइट इज कैप्टन जैकोब वॉन जेंटन एज 50 ईयर्स ओल्ड, फर्स्ट ऑफिसर क्लास म्यूर्स एज 42 ईयर्स ओल्ड एंड फ्लाइट इंजीनियर विलियम श्रूडर इज 48 ईयर्स ओल्ड। दोस्तों, ये दोनों एयरक्राफ्ट सेम डेस्टिनेशन लास पैल्मस जा रहे हैं, जो कैनेरी आइलैंड्स में लोकेटेड है। कैनेरी आइलैंड्स 7 आइलैंड का एक ग्रुप है और यहाँ पर स्पेन का कंट्रोल है। अ ग्रुप कॉल्ड MPAIAC, जो हमेशा से स्पेन से फाइट करते आ रहा है कैनेरी आइलैंड्स के इंडिपेंडेंस के लिए। दोस्तों, जब ये दोनों एयरक्राफ्ट अपना सेम डेस्टिनेशन लास पैल्मस की तरफ आगे बढ़ रहा था, वहाँ एयरपोर्ट में 2 आदमी घुसता है और फ्लावर शॉप के पास एक बैग छोड़ आता है। उस बैग में दोस्तों बॉम्ब होता है। एग्जैक्टली 1 o'clock आफ्टरनून के टाइम में वहाँ डेस्क क्लर्क के पास एक फ़ोन कॉल आता है और वो आदमी खुद को MPAIAC ग्रुप का बता रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने आपके एयरपोर्ट में बॉम्ब रख दिया है और आपके पास 15 मिनट का टाइम है, एयरपोर्ट को खाली कर दो। दोस्तों, एग्जैक्टली 15 मिनट्स के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और 4 लोगों की मौत हो जाती है और एयरपोर्ट टर्मिनल में भी बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। और जब तक वहाँ का एटमॉस्फेयर सेफ नहीं हो जाएगा, एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों, जो भी एयरक्राफ्ट को वहाँ लैंड करना था, उनको डाइवर्ट करके लॉस रोडियोस एयरपोर्ट भेज दिया जाता है। दोस्तों, KLM 4805 को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया जाता है, जो टेनरिफे आइलैंड पर सिचुएटेड है। पैन एम फ्लाइट को भी सेम कहा जाता है, बट वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमारे पास इनफ फ्यूल है और हम लोग एटलीस्ट 2 घंटे तक ऊपर होल्डिंग पैटर्न में वेट कर सकते हैं, बट फिर भी उनको फोर्स करके डाइवर्ट करा दिया जाता है। दोस्तों, लॉस रोडियोस एयरपोर्ट धीरे धीरे भरने लगता है और सारा टैक्सीवे और एप्रन डाइवर्टेड फ्लाइट के कारण फुल हो जाता है। दोस्तों, टेनरिफे इज डोमिनेटेड बाय द बिगेस्ट माउंटेन इन स्पेन कॉल्ड पिको डी टीडे, और जो अटलांटिक ओशन से ह्यूमिड ट्रेड विंड आता है, इट पुशेस टू द माउंटेन, इट राइज अप एंड व्हेन इट कूल्स डाउन इट स्टार्ट्स टू फॉर्म लाइक फॉग, और धीरे धीरे ये पूरे एयरपोर्ट को कवर कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की विजिबिलिटी वर्स्ट हो जाती है। बट दोस्तों, जिस टाइम दोनों एयरक्राफ्ट लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर लैंड किया था, एट दैट टाइम वेदर वाज गुड, इट वाज क्लियर। दोस्तों, KLM लैंड करने के बाद अपने पैसेंजर्स को एयरपोर्ट टर्मिनल में रेस्ट करने के लिए भेज देता है। पीछे से जब पैन एम फ्लाइट पहुंचता है, दे ऑल्सो वांटेड द सेम थिंग, बट वो लोग अपने पैसेंजर्स को नहीं भेज पाते हैं क्योंकि टर्मिनल ऑलरेडी फुल था। दोस्तों, पैन एम फ्लाइट के अंदर एटमॉस्फेयर ठीक है, बट KLM फ्लाइट में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। कैप्टन वॉन जेंटन बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अभी रिसेंट चेंजेस हुआ है कि आप कितने टाइम तक फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर आप उस टाइम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपकी जॉब भी जा सकती है। दोस्तों, टाइम को सेव करने के लिए कैप्टन वॉन जेंटन फ्लाइट को रिफ्यूलिंग कराने लगते हैं लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर,
और जैसे रिफ्यूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके 1 मिनट बाद उनको नोटिस आता है कि लास पाल्मस एयरपोर्ट वापस से खुल चुका है। दोस्तों अब वेदर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है, विजिबिलिटी वर्स्ट हो रही है। KLM फ्लाइट का रिफ्यूलिंग प्रोसेस अभी भी जारी है और इस कारण से उसके पीछे पैन AM फ्लाइट भी फंसा हुआ है। जब तक KLM का रिफ्यूलिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता पैन AM को भी उसके पीछे ही रहना पड़ेगा। दोस्तों इस टाइम तक KLM में सारे पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं एक्सेप्ट वन, जिसका नाम है मिसेज रोबिना मोनिक वॉन लांसचोट। वो डिसाइड करती है कि आज वो टेनरिफे आइलैंड ही रुकेगी। दोस्तों 234 पैसेंजर्स में से सिर्फ वही एक जिंदा बच पाएगी। 4:45 में KLM का रिफ्यूलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है एंड नाउ द KLM इज बैक ऑन द रनवे। पैन AM फ्लाइट को बोला जाता है कि आप KLM को पीछे से फॉलो कीजिए। दोस्तों KLM को ATC के थ्रू इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप पूरे रनवे को टैक्सी कीजिए और 180 डिग्री का टर्न लेकर टेक ऑफ के लिए वेट करें। दोस्तों इस टाइम तक वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, विजिबिलिटी धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। 2 एयरक्राफ्ट सेम रनवे के ऊपर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं बट दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों पैन AM फ्लाइट के पायलट बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि उनको मालूम है कि KLM टर्न लेकर उनके तरफ फुल स्पीड से आने वाला है, इसलिए उनको रनवे से हटना होगा। ATC के द्वारा उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप लेफ्ट साइड का थर्ड टैक्सीवे यूज़ करके एग्जिट कीजिए। बट दोस्तों ड्यू टू ट्रबल इन रेडियो फ्रीक्वेंसी उनको थर्ड के जगह पर फर्स्ट सुनाई देता है। बाद में वो कंफर्म करते हैं और थर्ड टैक्सीवे की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट लॉजिकली थर्ड टैक्सीवे इम्पॉसिबल टर्न है क्योंकि ये 148 डिग्री का टर्न है एंड फॉर द ह्यूज एयरक्राफ्ट लाइक 747 इट इज़ इम्पॉसिबल। दोस्तों वो फोर्थ एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि 35 डिग्री का टर्न है और इजीली लिया जा सकता है। दोस्तों KLM 180 डिग्री टर्न लेकर टेक ऑफ के लिए तैयार है। इमीडिएटली कैप्टन वॉन जेंटन थ्रस्ट लेवर्स को आगे पुश करते हैं टेक ऑफ करने के लिए। इसी बीच जो फर्स्ट ऑफिसर क्लास मेयर्स होता है वो बीच में ही उनको इंटरप्ट करके बोलता है वेट अ मिनट, वी डोंट हैव ATC क्लियरेंस, और वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं आई नो दैट, गो अहेड आस्क। दोस्तों फर्स्ट ऑफिसर क्लास मेयर्स जल्दी से ATC को संपर्क करता है एंड ही सेज KLM 4805 इज नाउ रेडी फॉर टेक ऑफ एंड वी आर वेटिंग फॉर द ATC क्लियरेंस। KLM 4805, you are clear to the Papa Beacon, climb to and maintain flight level 90. Right turn after takeoff, proceed with heading 040 until intercepting the 325 radial from the Las Palmas VOR. दोस्तों ये जो ATC के द्वारा क्लियरेंस दिया गया है इसमें टेक ऑफ वर्ड का यूज़ किया गया है। इस कारण से कैप्टन वॉन जेंटन के दिमाग में ये आ जाता है कि रनवे इज़ कम्प्लीटली क्लियर नाउ और वो थ्रस्ट लेवर्स को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफिसर म्यूर्स अभी तक मैसेज को पढ़ ही रहा होता है। रॉगर सर, वी आर क्लियर टू द पापा बीकॉन फ्लाइट लेवल 90, राइट टर्न आउट 040 अंटिल इंटरसेप्टिंग द 325 एंड वी आर नाउ एट टेक ऑफ। दोस्तों इसी बीच कैप्टन वॉन जेंटन बोलते हैं लेट्स गो चेक थ्रस्ट, और वो थ्रस्ट लेवर्स को आगे बढ़ाने लगते हैं और KLM का स्पीड ईच सेकेंड बढ़ते जाता है। दोस्तों 5:06 हो रहा है एंड आफ्टर 39 सेकेंड वर्ल्ड का बिगेस्ट एविएशन डिजास्टर होने वाला है। दोस्तों कोलिजन से पहले दोनों एयरक्राफ्ट और ATC के बीच में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और इस कारण से सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों जब KLM फर्स्ट ऑफिसर कहता है वी आर नाउ एट टेक ऑफ और ATC उसको रिस्पॉन्ड करता है ओके स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। एट द सेम टाइम दोस्तों पैन AM भी मैसेज डिलीवर कर रहा है ATC को वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे द क्लिपर 1736। दोस्तों जब ये दो मैसेज को एक साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर किया जा रहा है इट कॉजेज इंटरफेरेंस ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी और इस कारण से KLM कॉकपिट में सिर्फ ओके वर्ड सुनाई देता है। दोस्तों ATC को लगता है कि उसने KLM को क्लियर मैसेज दे दिया है और अब उसका पूरा फोकस पैन AM एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है एंड ही सेज पापा अल्फा 1736
रिपोर्ट रनवे क्लियर। दोस्तों पैन एम फर्स्ट ऑफिसर रिस्पॉन्ड करता है एटीसी को, ओके वी विल रिपोर्ट व्हेन वी आर क्लियर। दोस्तों जब ये मैसेज को रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भेजा जा रहा है, एट द सेम टाइम KLM 4805 अपने स्पीड को बढ़ा रहा है टेक ऑफ के लिए। विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, इस कारण से पायलट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। बट फ्लाइट इंजीनियर विलियम स्क्रूडर किसी तरह से मैसेज को सुन लेता है और वो बोलता है, सो आर दे नॉट क्लियर ऑफ द रनवे देन। दोस्तों कैप्टन वॉन जेंटन जो टोटली फोकस्ड है टेक ऑफ पर, वो नहीं सुन पाते, इसलिए उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है, इज ही नॉट क्लियर दैट पैन एम, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं ओ यस। दोस्तों पैन एम फ्लाइट 4th टैक्सीवे के पास पहुंचने वाला है। 5:06:38 हो रहा है। 11 सेकेंड के बाद वो होने वाला है जो दोनों में से किसी को नहीं पता। कैप्टन विक्टर ग्रब्स विंडशील्ड के थ्रू बाहर देखते हैं तो उनको KLM का हेडलाइट दिखाई देता है। पहले तो उनको ये लगता है कि KLM एक जगह पर खड़ा है, बट इमीडिएटली उनको समझ में आ जाता है कि वो बहुत ही स्पीड से उनके तरफ आगे बढ़ रहा है। वो पूरी कोशिश करते हैं रनवे से हटने का, बट अब तक बहुत देर हो चुका था। दोस्तों KLM कैप्टन को अचानक से पैन एम एयरक्राफ्ट रनवे से हटता हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसके ऊपर से टेक ऑफ कर जाए, बट इतने कम टाइम में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। दोस्तों KLM का लैंडिंग गियर पैन एम एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज से टकराता है और उसको पूरी तरह से फाड़ देता है। पैन एम एयरक्राफ्ट का जो अपर डेक था, जो कॉकपिट एरिया के ठीक पीछे होता है, वहाँ क्रैश के कारण उसमें पूरा आग लग जाता है और वहाँ बैठे सारे पैसेंजर इंस्टेंट मारे जाते हैं। दोस्तों KLM फ्लाइट कुछ सेकंड के लिए हवा में ट्रेवल करता है 150 मीटर तक, उसके बाद ज़मीन से टकराता है और उसमें भीषण आग लग जाती है। उसमें बैठे 248 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स पलक झपकते ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। दोस्तों पैन एम एयरक्राफ्ट पर 396 पैसेंजर्स में से बस 61 सर्वाइव कर पाते हैं। ये हादसा होने के बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुआ ये पता करने के लिए कि इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गया दोनों एयरक्राफ्ट और ATC के बीच में। दोस्तों ये डिजास्टर पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। सबसे ज़्यादा ब्लेम डाला गया KLM कैप्टन जैकब वॉन जेंटन के ऊपर, जिन्होंने बिना ATC क्लियरेंस का टेक ऑफ किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।